नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गणित कक्षा तीसरी। और इसी का जैसा कि आप सभी को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उम्मीद है आप सभी ने किताबें एक दूसरे से ले ली हों, और अगर नहीं भी ली है तो हमारी कोशिश रहेगी कि बिना किताबों के भी हम आपको अच्छे से उस लेसन का अभ्यास करवा पाएँ और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमारा जो पहला लेसन है कक्षा तीसरी का वो है देखें किधर से। कि चीजों को देखने की अपनी अपनी एक अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए आप अभी मेरे सामने देख रहे हो फोन, तो आपको फोन की कौन सी चीज दिखाई दे रही है? हर स्थिति में हम 2 से 3 साइड हर उसकी देख पाते हैं। जैसे किताब है, अगर मैं इसको इस प्रकार से करूं तो आपकी जो साइड है उससे ये साइड दिखाई दे रही है, ऊपर वाली दिखाई दे रही होगी और ये दिखाई दे रही होगी। परंतु जो मैं जहां पे बैठा हूं मुझे इसकी ये साइड दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है। अब अगर हम दोनों इसको इस प्रकार से देखें तो आप जहां से इसको देख रहे हो आपको ये साइड दिखाई देगी, और मैं जहां से इसको देख रहा हूं मुझे इसके बिल्कुल उल्टी वाली साइड इसकी दिखाई देगी। तो इस लेसन में वो वही कहता है कि हम जब पिक्चर्स बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो प्रत्येक का देखने का जो नजरिया है वो अपना अपना होता है और वो अपने हिसाब से देखकर उसको बनाता है। इसी में आगे वो कहता है कि किसी चीज को किस प्रकार से आप देखते हैं। इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपको चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मेरे पास एक छोटी सी बोतल है और मैं इसका चित्र बनाऊं, तो मैं इसको जिस स्थिति में देख रहा हूं वैसा ही चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, स्केच ले लेते हैं हमें, और पेंसिल से कर सकते हैं। काफी जो भी आप गिलास का चित्र बना सकते हो, कटोरी का चित्र बना सकते हो, घर में जो भी चीज अवेलेबल हो आपके आसपास, रबड़ का बना सकते हो, पेंसिल का बना सकते हो, किसी भी चीज का हम इसके ऊपर बना सकते हैं। तो मैं इसको यहां से हम इसके ऊपर से ऐसे पेंसिल एक बार क्या करते हैं, घुमा देते हैं। अब अगर हम इस साइड से इसको देखेंगे तो इसका चित्र कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसका जो चित्र है वो ऐसा दिखाई देगा। परंतु अगर हम इसको नीचे वाली साइड से देखें, जिस साइड से आपको अभी ये दिखाई दे रही है, अगर हम इस साइड से दिखाई दे रही है तो हम इसका चित्र अगर बनाएंगे, देखिए इसका जो चित्र इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ कहने का भाव क्या है कि वस्तु की जो स्थिति है, हम वस्तु को देख कैसे रहे हैं उस पर निर्भर करती है कि हम उसको किस दिशा से देख रहे हैं, किस साइड से देख रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आप घर पे जब आपकी जो चीजें घर पे हैं, कुछ ऐसे ऐसे चित्र, कुछ ऐसे ऐसी पिक्चर्स बना के देखिए एक ही चीज की। जैसे गिलास है, आप उसको सामने रख के बना सकते हैं, उसको खड़ा करके बना सकते हैं, उल्टा करके बना सकते हैं। तो आप उसको देख के बनाइए कि एक ही चीज को अलग अलग जगह से देखने पर वो अलग अलग तरह से दिखाई देती है। आपकी बुक में जो पहला लेसन है उसमें कुछ ऐसा ही है। कार का चित्र है, मेज का, और कुछ छोटी छोटी चीजों के जो चित्र हैं वो आपको दिखाए गए हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज रहेगा वो इसी के आधार पर है, जिस प्रकार आप अपनी क्लास की स्थिति है या कोई चेयर आपके सामने रखी है। अगर 2 बच्चे हैं, एक यहाँ मान लीजिए एक बच्चा इस साइड में खड़ा है और दूसरा इस साइड में खड़ा है, तो जो उनके बीच में जो चीज रखी होगी वो उन दोनों को अपनी अपनी स्थिति से दिखाई देगी। मान लीजिए हम ये डस्टर ले लेते हैं, यहाँ रखा है, एक बच्चा इसके इस साइड में खड़ा है और एक बच्चा इस तरफ खड़ा है। तो हम देखें क्या कि जो इस तरफ बच्चा खड़ा है उसको ये सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और जो इधर बच्चा जो खड़ा होगा उसको ये वाली चीजें दिखाई देगी। तो वो उसी का चित्र बनाएगा। ऐसी विभिन्न चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे घर पे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप जिस दिशा से देखते, दरवाजा है, खिड़की है, आपके भाई बहन अगर दूसरी तरफ खड़ा है तो उसको कैसे दिखाई देगा। अगर आप एक ही चीज की पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग दिशा में खड़े होके, तो वो आप अलग अलग ही बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और ये सक्षम की परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आता है
कि आप किस दिशा से उसको देख रहे हैं। जैसे बस है, फुटबॉल है या कार है, ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं। सीढ़ी का इसमें उदाहरण दिया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं इसमें कि जब आप सामने से सीढ़ी को देखते हैं तो ऐसी दिखाई देती है, जब साइड से हम देखते हैं तो ऐसी दिखाई देती है। ये हम बिल्कुल देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि आप बहुत सारे डिजाइन हम बनाते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम लेके कुछ भी डिजाइन या फ्लावर्स, फूल आदि बनाते रहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डिजाइन बार बार से उसकी आवृत्ति करता हूं, तो वो डिजाइन क्या है, ये जो डिजाइन है, जैसे आपकी ग्रिल्स में या आपके घरों पे जो जालियां बनी होती है उनमें जो आप देख सकते हैं, या वो कहते हैं कि आप दीवारों पे या फर्श पे कोई रंगोली बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप कितने डिजाइन में बना सकते हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से कि कुछ बिंदु आप लगाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ कुछ मनके टाइप रखे हैं, मनके हैं छोटे छोटे, परंतु इसके स्थान पर आप चाहे तो कुछ बजरी या पत्थर, छोटी छोटी बजरी आप रख सकते हैं, या जमीन के ऊपर अगर आप जमीन पे ये चीजें बनाना चाहते हैं तो आप जमीन के ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे डॉट लगा के इस प्रकार से एक समान दूरी पर आप डॉट लगा के उनकी आकृतियां हमने निर्माण करना है, कोई भी आकृति बनानी है। या अगर आपके पास ऐसी ही नोटबुक है जिसमें खाने बने होते हैं, जिसमें डब्बे बने होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने इसका प्रयोग किया है कि किस प्रकार पहले जहां पे लाइन लाइन को काटती है हम वहां पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर उन डॉट्स की सहायता से उनको एक दूसरे से मिलाकर उनकी कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश की है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने ये किया है, इस प्रकार से आप डॉट जहां पे लाइन लाइन को मिलाते हैं वहां पे डॉट लगा लें और फिर उन डॉट को मिलाते हुए त्रिभुज बनाएं, चतुर्भुज बनाएं, वर्ग बनाएं, आयत बनाएं, या अपनी मर्जी से जिगजैग वाला कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने घर पे करना है। और अगर ये लगता है कि सुनने के बाद नहीं होगा तो आप इस वीडियो को रोक सकते हैं। आप इस वीडियो को जहां आपको चीजें बनानी हो, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपका सामान है वो लेके बैठें, और जहां आपको लगता है कि मैं बनाऊं पहले, तो आप इसको रोक दें और उसके बाद आप ये चीजें बना लें और फिर हम आगे चलिए। ये इसमें काफी सारी आकृतियां जो इन्होंने पहले बना के दी हैं वो सारा यही है। आप इसको कॉपी की बजाय मिट्टी में या धरती पे भी बना सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी इसमें कहानी है, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा में ये क्या कहता है, एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली और चित्रकार को कहा कि क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो। तो चित्रकार ने कहा कि हाँ, मैं जरूर तुम्हारा चित्र बना सकता हूं और उसके 200 रुपए लूंगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने अपना एक चित्र बनाकर उसे दिया। अमीना यह देख रही थी कि यह उसकी तस्वीर तो है, परंतु यह आधी थी और बाकी आधा जो हिस्सा था वो ठीक तरह का नहीं था। अब चित्रकार ने उससे कहा कि ठीक है, अब क्या करो, आधी जो तुम्हारी तस्वीर है उसको किसी शीशे के पास ले जाओ, किसी आईने के पास ले जाओ और जो तुम्हारी तस्वीर है वो पूरी हो जाएगी। और अमीना ने जब ऐसा करके देखा, जो उसकी आधी तस्वीर थी, जब वो शीशे के पास लेके गई तो उसकी तस्वीर आधी शीशे में दिखने लगी और आधी वो पूरी हो गई। तो जब उसने पैसे मांगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, इसको आप देख सकते हैं। जब अमीना ने उस चित्रकार ने अमीना से पैसे मांगे तो उसने कहा कि 200 रुपए थे। अमीना ने कहा कि ये लीजिए 100 रुपए। तो चित्रकार ने कहा कि ये तो आधे हैं। तो अमीना ने कहा कि आप भी इसको शीशे के पास लेके जाइए और ये 100 से डबल हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो ये एक कहानी इसमें थी और इसी कहानी के जरिए आगे चित्र दिखाए गए हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जब हम चित्र बनाते हैं, अब हम क्या करें, आप कोई भी आधा चित्र बनाएं, फिर हम उसको लेकर देखें कि वो कैसा लगता है शीशे के पास। अब जैसे मेरे पास एक मिरर है, आप भी शीशे का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो एक शीशा है और इसका हम प्रयोग अभी करेंगे।
तो हमने कुछ आकृतियां यहाँ निर्माण की हैं जो आधी हैं, हम उसको पूरा करके देखेंगे। अब बच्चों जैसे ये आकृति है, ये एक आकृति मेरे द्वारा बनाई गई है, हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। वैसे सेब की आकृति हमारे द्वारा बनाई गई है और हम इसको शीशे की सहायता से देखेंगे कि ये पूरी होती है या नहीं। हमने जहाँ पे सेब बनाया है, हम अपने मिरर को उसके बिल्कुल पास ऐसे सटा देंगे, तो हम जब देखेंगे तो हमारी जो आकृति सेब की है वो अंदर और बाहर वाली मिलकर उसको पूरा कर देती है। मैं एक बार आपको नजदीक से दिखा देता हूं ताकि आप सभी इसको घर पे करके देख सकें। इस आकृति को जब आप देखिए, यहाँ पे जब सेब बना है और इसको जब हम शीशे के पास लेके आते हैं और जब आप इसको ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि ये शीशे में और कॉपी के अंदर दोनों मिलकर एक पूरे सेब का जो चित्र है वो यहाँ पे बन गया है। इसी प्रकार एक और आधा चित्र हमारे द्वारा कोन का बनाया गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम इसके पास भी इस शीशे को लेके जाएंगे तो देखिए, ये जो हमारी आधी कोन थी वो पूरी हो गई है और हम इसे पूरी देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप घर पे भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप बनाएं और उन्हें अपना कोई भी घर पे छोटा शीशा है या कोई भी जिसमें आप चेहरा देखते हैं तो अपनी नोटबुक को उसके पास ले जाएं और इसकी सहायता से देखें। तो ये एक है, आईने से कोई भी हिस्सा आधा जो होता है वो पूरा कैसे होता है, ये हमने इसमें देखना है। फिर हम कुछ आकृतियां बनाएंगे, इसकी सहायता से हम कुछ आकृतियां बनाएंगे और उन आकृतियों को देखेंगे कि उनका आधा किया जा सकता है या नहीं। इसमें बहुत सारी आकृतियां दी हुई हैं कि आप आकृतियां, ढेर सारी आकृतियां बनाएं। आप त्रिभुज बनाएं, चतुर्भुज बनाएं या इंग्लिश के अल्फाबेट बनाएं, ABCD ये बनाएं। फिर उसको देखें कि वो शीशे से आधे से पूरा होता है या नहीं होता। मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूं जो इस बुक्स में बने हुए हैं और जिनको आधा किया गया है। तो आप उसमें आधी लाइन लगा के आप इसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे पुस्तक में कुछ चित्र हैं जो आधे आधे किए गए हैं और इसको आपने घर पे करना है। आप अपनी नोटबुक पे शीशे के सामने जरूर जाएं और इसे बनाकर देखें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कुछ आकृतियां हैं जो क्या आधी से पूरी हो सकती हैं या कुछ नहीं हो सकती। अब जैसे हमने एप्पल बनाया था तो ये क्या हुआ, पूरा हो गया। परंतु मान लीजिए अगर कोई और अक्षर है या कोई चीज है जिसको हम पूरी आकृति वैसी नहीं दिखाई देगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चाय का कप है, क्योंकि इसमें हैंडल एक साइड में लगा होता है और अगर हम दूसरी साइड शीशा रखेंगे तो शायद ये पूरा ना हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे प्रेस है तो ये भी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे हमने इसमें ढूंढ के देखना है कि कौन से, ये इस बुक्स की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप अपने चित्र बनाएं, आप अपनी कोई भी पेंटिंग बनाएं, कोई भी अल्फाबेट बनाएं, हिंदी के अक्षर बनाएं, इंग्लिश के बनाएं या गिनती के अक्षर बनाएं, 1 2 3 4 5 आप लिखें और उसके बाद देखें कि कौन सा आधे से पूरा हो जाते हैं और कौन आधे से पूरे नहीं होते। अब इसके साथ एक बहुत अच्छा खेल है कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर लें जिसके आधे हिस्से को देखकर आप पूरे का अंदाजा लगाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले भी आपको पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आप फ्लैश कार्ड जो हैं वो तैयार कर लें, हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ के जो थे 1 2 3 ABCD जो भी हैं वो सारे आप छोटे छोटे कार्ड जो थे जो हमारे पास हैं, कुछ कार्ड हम आपको दिखा देते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, जैसे गिनती के कार्ड हमारे पास हैं तो हमने कहा था कि कुछ आप कार्ड इस प्रकार के बना के रख लें, इंग्लिश के भी बना के रख लें ताकि हम उससे काम कर सकें। अब वही यहाँ पे हमारे काम आने वाले हैं कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट से, जैसे इसके एक बहुत अच्छा खेल भी होगा आपके लिए कि आप इंग्लिश के ऐसे अल्फाबेट्स को आधा मोड़कर जो आपने किया है उसको आप आधे हिस्से से इस प्रकार मोड़ दें और फिर इनको आधे हिस्से से एक दूसरे के साथ गेम खेलें कि क्या आप ये जो मैंने, चलिए अब मैं क्या करता हूं, सभी बच्चों से पूछने की थोड़ी कोशिश करता हूं कि आप सभी उसको पहचान पाते हैं या नहीं। तो मैं एक अल्फाबेट है जो आपको दिखा रहा हूं, ABC का अक्षर है,
तो क्या आप सभी इसको देखकर मुझे बता पा रहे हैं कि ये इंग्लिश का कौन सा अक्षर है? कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने शायद इसको पहचान लिया है और हम इसको अब खोलकर दिखा देते हैं कि ये इंग्लिश का अल्फाबेट H है। अब इसको देखने के लिए हम मिरर का जो प्रयोग था वो कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने चित्र को किया है, इस प्रकार जब आप इसको मिरर के पास रखेंगे तो ये जो हमारा H है वो पूरी आकृति उसकी मिरर में दिखाई देगी। तो बच्चों ये करना है और इस प्रकार हम अपने भाई बहन के साथ इन अल्फाबेट से खेल सकते हैं। हो सकता है कि जब आप खेलो तो देखिए इस अल्फाबेट और इस अल्फाबेट, तो ये दोनों इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट, इनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो हम इनको अगर नहीं पहचान पाते हैं तो हमको खोल के देखेंगे कि ये टी है और ये आई है। तो इस प्रकार ये आपने करना है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ अक्षरों का इस्तेमाल हिंदी का भी करके देखें कि क्या हिंदी में भी कुछ जो वर्ण हैं वो ऐसे हैं जिनको आधा किया जा सकता है, पूरा आधा। इंग्लिश में भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको पूरा आधा नहीं किया जा सकता, जैसे जी है, नहीं किया जा सकता। और भी वर्ण आप ढूंढें, आप खुद तलाश करें कि कौन कौन से इंग्लिश के वर्ण हैं 26 में से जो आधे हो सकते हैं और जो आधे नहीं हो सकते। वो इसी प्रकार से आप करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें बनाया है कि आओ मुखौटा बनाएं, मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे लेसन का आखिरी वो है, सबसे पहले कोई भी एक कागज का टुकड़ा ले लें जो इतना बड़ा हो, इसको बिल्कुल बीच से आधे से आप इस प्रकार से मोड़ दें। अब हम क्या करें, देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि इस पे बिल्ली का जो चित्र है वो बना हुआ है। तो इसी को हम यहाँ पे अभी बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले इसको आप आधा मोड़ दें। अब मोड़ने के बाद आप इस पे क्या करें, जिस प्रकार से आधी बिल्ली की आकृति होगी हम इस पे इस प्रकार से आगे ले जाकर स्केच से बना रहा हूं ताकि आपको ये दिखे ऐसे। फिर इस पे एक आंख बना दे, फिर हम बिल्ली की नाक बना दें और फिर बिल्ली का मुंह और उसकी, देखिए ये जो हमारी आधी बिल्ली है, एक साइड की जो बिल्ली है वो तैयार है, हमारा मुखौटा तैयार है। अब हमने करना क्या है, कोई कैंची लेके सीजर हम लेंगे और उससे जो इसकी बाहरी जो साइड है उसको हम अलग कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा बिल्ली का मुखौटा था वो आधा तैयार हो गया। और अब हम इसका जो बाकी का भाग है उसको भी इसी प्रकार से तैयार, इसको इसके साथ जो आधा हम पहले बना चुके हैं इसके साथ इस प्रकार से तो ये जो हमारा बिल्ली का जो मुखौटा था वो तैयार हो गया है। और अब आप इसमें एक सुराख करके ये देखिए, ये हमारा जो बिल्ली का मुखौटा है वो तैयार है और हमने पहले बना के रखा हुआ है। तो इसके पीछे आप रबर बैंड, कोई छल्ला या धागा, एक धागा बांध लें
और ये जो आपका बिल्ली का मुखौटा है देखिए बिल्कुल तैयार है, और इसको हम लगा के देख लेते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, आप भी घर पे ऐसे ही एक मुखौटा तैयार करें और उसकी पिक्चर्स हमें भेजें कि आप उस व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे हैं वो अपने टीचर्स को इस लेसन के साथ इसकी पिक्चर्स भेजें कि किस प्रकार आपने सुंदर जो मुखौटा है वो एक बिल्ली का तैयार किया है। इसी प्रकार आप शेर का या बंदर का और बहुत सारे मुखौटे आप खुद तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका फर्स्ट लेसन था देखें किधर से वो पूरा होता है, और उम्मीद है आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पे रहें। और सभी बच्चों से उम्मीद है कि वो इस काम को गंभीरता से लें। ये समय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक जरूरी है, और सभी माता पिता इस कार्य में बच्चों का सहयोग करें। बच्चे खेल खेल में इस गतिविधियों के द्वारा जो आपका गणित का कक्षा तीसरी का जो पहला लेसन था, जो पाठ था, वो पूरा होता है। तो सभी बच्चों का थैंक यू, धन्यवाद।